तो यहाँ आप देख सकते हो एक तरफ है हमारा सॉलिडवर्क्स और एक तरफ खुला हुआ है कैटिया V5। तो आज हम इन दोनों सॉफ्टवेयर में एक कंपैरिजन करने वाले हैं कि किस तरह से इनमें हमारा माउस काम कर रहा होता है। एक जो प्रॉब्लम आती है, जैसे हम सॉलिडवर्क्स में काम कर रहे हैं और फिर हम अगर स्विच कर रहे होते हैं कैटिया या फिर किसी और सॉफ्टवेयर में, तो स्टार्टिंग में जो हम माउस हैंडलिंग को लेकर जो प्रॉब्लम आती है, जैसे हम अगर सिंपल क्लिक कर रहे हैं या फिर मिडल माउस बटन प्रेस कर रहे हैं या फिर उसे स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं राइट, या फिर राइट क्लिक के साथ किस तरह से हमारा इन सॉफ्टवेयर में माउस काम कर रहा होता है, तो वो चीज़ आज यहाँ हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे बात करते हैं सबसे पहले सॉलिडवर्क में, अगर हम सिंपल क्लिक और ड्रैग करते हैं तो यहाँ आप देखोगे हमारी एक ब्लू कलर की विंडो बनकर आ रही है और इस साइड से ग्रीन कलर की। तो इनमें फ़र्क क्या होता है? तो इनमें फ़र्क होता है सिलेक्शन का। जैसे अगर मैं चाहता हूँ इस लाइन को सिलेक्ट करना, तो मुझे इस ब्लू कलर की विंडो में इस पूरी लाइन को कवर करना पड़ेगा, तो ये हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और अब ग्रीन कलर में इस विंडो में ये होता है कि इस के टच में जो भी होगा वो सब हमारा सिलेक्ट हो जाता है राइट। और कैटिया में बात करें क्लिक की, तो यहाँ आप इस साइड से कर लो या इस साइड से, हमें एक ही कलर की विंडो बनकर आएगी यहाँ पे राइट। और जैसे मैं चाहता हूँ इसे सिलेक्ट करना राइट, तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ ये एडवांटेज नहीं है कैटिया में कि जैसे मैं चाहता हूँ इन्हें दोनों लाइंस को सिलेक्ट करना, तो मुझे पहले इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर बाद में कंट्रोल के साथ इसे, जो यूजुअल तरीका होता है सिलेक्ट करने का राइट। तो इस तरह से हमारा जो है क्लिक बटन जो है इनमें काम कर रहा होता है सॉफ्टवेयर में। अब इससे आगे बात करते हैं जो हमारा स्क्रॉल बटन है। तो देखिए सॉलिडवर्क में जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे जूम इन होता है और थोड़ा उल्टा है, और स्क्रॉल अप करने पे जूम आउट होता है। ठीक है। और कैटिया में अगर हम स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारी जो ये हिस्ट्री है ये हमें स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन होते दिख जाएगी। ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं स्क्रॉल्स के साथ। और जैसे अगर हम सॉलिडवर्क में ये स्क्रॉल बटन है, इसे प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ हम जो मतलब चीज़ों को रोटेट कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स में। और बात करें कैटिया में, तो यहाँ हम पैन कर सकते हैं इस मिडल माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके। ठीक है। और कैटिया में अगर आप चाहते हो माउस के साथ ही मतलब चीज़ों को रोटेट करना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस मिडल माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और इसके साथ आपको सिंपल लेफ़्ट या राइट क्लिक जो है वो एक बार सिंपल क्लिक करना है और यहाँ आप देखोगे एरो जूम इन जूम आउट का। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ जूम इन जूम आउट कर सकते हो कैटिया में। ठीक है। और इसके अलावा आप चाहते हो इस स्केच को रोटेट करना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल इसी मिडल माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और इसके साथ लेफ़्ट या राइट बटन को होल्ड एंड प्रेस करके रखना है। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ रोटेट कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ एडवांटेज हो जाता है थोड़ा सा कैटिया में मिडल माउस बटन का। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं अब सॉलिडवर्क में जैसे राइट क्लिक करने पे हमें यहाँ पे कई सारे यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिख जाएंगे। जैसे हम यहाँ जल्दी से एक्सट्रूड कर सकते हैं राइट। हमें मतलब स्केच एग्ज़िट नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम सिंपल स्केच एग्ज़िट करेंगे फिर फीचर में जाके हम यहाँ से बिना यहाँ गए सिंपल यहाँ से भी एक्सट्रूड कर सकते हैं राइट। यहाँ राइट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे स्मार्ट डिमेंशंस कर सकते हैं राइट। और भी कई सारी यहाँ पे हमें स्केच एंटिटीज़ दिख जाएगी राइट। तो यहाँ ये फ़ायदा हो जाता है सॉलिडवर्क्स में सिंपल क्लिक का। और यहाँ कैटिया में हम चाहे क्लिक को पीटते रह जाएं, यहाँ हमें कोई इस तरह का ऑप्शंस नहीं दिखेंगे राइट। और सॉलिडवर्क्स में अगर हम थोड़ा सा इस मतलब राइट क्लिक को होल्ड एंड प्रेस करके रखते हैं, तो यहाँ आप देखोगे हम जल्दी से सर्कल ले सकते हैं, स्मार्ट डिमेंशंस ले सकते हैं राइट। लाइन लेनी हो या फिर रेक्टेंगल लेना हो, तो ये सब हम ले सकते हैं। तो यहाँ अपना ही रोल है। और यहाँ हम प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो ये हमें यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होती दिखती कैटिया में। ठीक है।
अब आगे इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन होता है हमारा, जो हमारे कीबोर्ड पे कंट्रोल की है और मिडिल माउस बटन है उनमें। जैसे सिंपल हम सॉलिडवर्क में हमने देखा मिडिल माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके हम रोटेट कर सकते हैं, और कैटिया में मिडिल माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके हम पैन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, और साथ में मिडल माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे। अब हम कंट्रोल को छोड़ देंगे। अब यहाँ आप देखोगे हमारा पैन हो रहा है मिडल माउस बटन के साथ। ठीक है, और कैटिया में बात करें, सेम वही प्रोसेस है। कंट्रोल की को आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और मिडल माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। अब कंट्रोल को छोड़ देना है। अब यहाँ पे हमारा जूम इन जूम आउट होता दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये मुझे कुछ पॉइंट यहाँ पे दिख रहे थे। और इसके अलावा आपको लगता है कि कोई पॉइंट स्किप हो रहा है, राइट, तो कृपया करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। अब मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।